झारखंड में राज्यसभा का चुनाव है और एनडीए और महागठबंधन पूरे तरीके से तैयार है। लेकिन सवाल यह है कि जो पार्टी ना एनडीए के साथ है ना इंडिया गठबंधन के साथ है, तो वो आखिर किसको समर्थन करेगी। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए जयराम महतो मौजूद है, डुमरी से विधायक है, जेएलकेएम के प्रमुख भी है। बातचीत करते इनसे जानते हैं कि ना तो आप एनडीए के साथ हैं ना आप इंडिया गठबंधन के साथ हैं, तो आप किसके साथ हैं, इस बार किसको समर्थन करेंगे आप? देखिए, राज्यसभा का चुनाव निस्संदेह झारखंड में काफ़ी रोचक मोड़ पे आके खड़ा हुआ है और मेरे एक वोट से तो विशेष प्रभाव पड़ेगा नहीं। अगर गठबंधन वाले एकजुट रहें तो उनकी तरफ एक दिखता है, लेकिन वहीं निर्दलीय प्रत्याशी भी आए हैं जो 2 बार यहाँ से रह चुके हैं, तो उनका एक्सपीरियंस, बाकी विधायकों के साथ उनका तालमेल, तो बड़ा ही रोचक राज्यसभा का चुनाव होगा। और जहाँ तक मेरे मत का सवाल है, देखिए, मैं जब नज़दीक आएंगे तो मैं निस्संदेह जो प्रत्याशी सामने आए हैं मैं उनसे मिलूंगा, व्यक्तिगत रूप से मिलूंगा, उनसे मैं बातचीत करूंगा और मैं अपने क्षेत्र को लेकर कुछ रोड मैप, कुछ विषय पे चर्चा करूंगा। उनके बातचीत से, उनके विजन से अगर ये स्पष्ट हो पाएगा कि मेरे क्षेत्र को लेकर या फिर कामों को लेकर कौन कितने गंभीर हैं, किनके पास कितनी विजन है, तो मैं सोच कर फिर उन्हें मत देने का कार्य करूँगा। अच्छा, आंकड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एनडीए की बात करते हैं, तो एनडीए यानी कि बीजेपी के पास 21 है, आजसू, जदयू और रामविलास को मिलाकर 3 यानी कि 24 है। 4 कम हो रहे हैं, तो अप्रोच तो होगा ना एनडीए की तरफ से, यानी कि एनडीए के तो समर्थित कैंडिडेट तो उतरे हैं, तो अप्रोच तो होगा जयराम महतो को। देखिए, निस्संदेह, और बाकी के भी पास 28 ही है। अगर एक एब्सेंट हो गया और ऊपर नीचे हो गया तो दिक्कत उनको भी है। तो स्वाभाविक है, अप्रोच हर एक तरफ से होगा, चाहे एनडीए हो, इंडिया हो, अप्रोच का होना स्वाभाविक है। लेकिन अंततः मत मेरा है, और वो मत मेरा नहीं है, एक विधानसभा के मतदाताओं का मत है। उनके मत को मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो निस्संदेह उनके अनुसार, उनके बारे में जो बेहतर सोच पाए, मैं उस अनुसार निर्णय लेकर अपने मत को देने का कार्य करूँगा। कोई कांटेक्ट किया है आपसे? अभी तक नहीं होता, लेकिन अब बातचीत हो रही है कि आप थोड़ा समर्थन की अपील की जा रही है। कांग्रेस को शायद आपकी ज़रूरत पड़ सकती है जयराम जी, क्योंकि जब बिहार में माफ़ कीजिएगा, जब बिहार में राज्यसभा का चुनाव था, उस वक्त आरजेडी को धोखा जो है कांग्रेस की तरफ से मिला, और ये कहा जा रहा है झारखंड में कि आरजेडी जो है वो कांग्रेस को समर्थन नहीं करेगा। तो ऐसे में आपको अप्रोच आ सकता है कांग्रेस से? जाने से भी कोई फायदा भी नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो अगर आरजेडी के 4 लोग ऐसे चले जाएंगे तो फिर उनको रास्ता स्टॉप हो जाएगा। गठबंधन धर्म अगर वो लोग नहीं निभाएंगे तो फिर एक जन का रास्ता दुर्लभ है। अच्छा, परिमल नाथवानी का एंट्री हो गया है 2008 और 2014 में, यहाँ से वो जा चुके हैं संसद। क्या लगता है उनके आने से कितना फ़र्क पड़ेगा? निस्संदेह फर्क तो पड़ेगा, काफ़ी अनुभवी व्यक्ति हैं, राजनीतिक सूझबूझ रखते हैं, 2 बार तभी तो यहाँ से गए हैं राज्यसभा में। ऊपर से वो निर्दलीय आए हैं, एनडीए का समर्थन प्राप्त किए हैं, तो हमें लगता है कि उनके आने से एक रोचक हुआ ये मुकाबला। लेकिन सवाल ये है कि जयराम महतो किस मुद्दे पर और किसके साथ किसको समर्थन करेंगे? अगर एनडीए की तरफ से ये कहा जाएगा कि झारखंड का जो मुद्दा है उसे संसद के पटल पर रखेंगे, या फिर एनडीए गठबंधन की तरफ से ये कहा जाएगा कि जो झारखंड का मुद्दा है उसे संसद के पटल पर रखेंगे, तो किसकी तरफ आप जाइएगा? क्या आपका कोई मुद्दा है जो आप उनके समक्ष रखेंगे? बगैर मुद्दा का राजनीति कैसे होगा? मुद्दे हैं, इश्यूज हैं, उन इश्यूज पे जो सेटिस्फाइड करेंगे, जो भरोसा दिलाएंगे कि हाँ, इन इश्यूज का निराकरण करने के लिए हम कटिबद्ध रहेंगे, प्रतिबद्ध रहेंगे, तो उन पर हम चर्चा करेंगे। पलायन का समस्या जो है झारखंड में सबसे ज़्यादा है, बहुत बड़ा, और हमारे क्षेत्र का खासकर डुमरी विधानसभा, बगोदर विधानसभा, मांडू विधानसभा जो हमारा एरिया है, वहाँ हर दूसरा दिन, तीसरा दिन एक पार्थिव शरीर घर वापस आ रहा है। दुबई से, सूरत से, गुजरात से, ट्यूनेशिया से, मलेशिया से, चेन्नई से, राजस्थान से, हर दूसरा तीसरा दिन अभी तो कंटिन्यू पार्थिव शरीर वापस आ रहे हैं। नौजवान वहाँ काम करते करते मर जा रहे हैं। तो निस्संदेह प्रवास एक बहुत बड़ी समस्या है और चिंता की समस्या है, इस पर भी मैं बात करूँगा। और झरिया की जो समस्या है, वहाँ के लोग लगातार यही कह रहे हैं कि ज़मीन के नीचे जो है वो जल रहा है। बिल्कुल, कुछ लोगों ने अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अपना धन का निजी साम्राज्य स्थापित करने के लिए झरिया और कोयलांचल के कई हिस्सों को आग के हवाले कर दिया है। जो आने वाले दिनों में अगर सरकार सचेत होकर उनके पुनर्वास, उनकी सुरक्षा अथवा अन्य विकल्पों के बारे में अगर नहीं सोचती है, तो निस्संदेह एक भयावह स्थिति सामने आएगी। अच्छा, हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका जो है इस बार फिर से झारखंड में जताई जा रही है। 2022 और 2024 को छोड़ देंगे तो सभी जो राज्यसभा चुनाव है वो विवादित रहा है। इस बार भी माना जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका जो है वो हो सकती है। आपके अकॉर्डिंग क्या लग रहा है, क्या ऐसा होगा इस बार? देखिए,
संभावना से कोई इनकार नहीं कर सकता है, लेकिन इस पर हमें लगता है कि ये बाकी जो राजनीतिक दल है, बड़े दल जो हैं, उनकी सूझबूझ तय करेगी इस चुनाव का परिणाम को। लेकिन ज़्यादा समय तो बचा नहीं है, फ़ोन कॉल्स तो आए होंगे, कांटेक्ट तो किए होंगे कोई बड़े नेता आपको? हाँ, कल से हुए हैं निसंदेह, इसमें कोई दो राय नहीं। किससे? अब कुछ चीज़ें, चूँकि ये मत गोपनीय रहता है तो कुछ चीज़ें गोपनीय रहने दो, सब तो बाकी कांटेक्ट हुआ है, सभी का स्वागत है, सभी का सम्मान है। जो प्रत्याशी है निसंदेह उनको, उनका हक है, उनका संवैधानिक हक है हमसे बातचीत करने का, वो हमसे मिल सकते हैं, क्यों नहीं मिलेंगे? वो अपने मत को मांगने के लिए जरूर जाएंगे। उनको भले पार्टी ने समर्थन दिया है, लेकिन जो निर्दलीय है उनके पास तो स्वयं जाएंगे, उनसे मिलेंगे, उनसे अपील करेंगे कि भाई हमें आप अपना समर्थन, अपने मत का समर्थन हमारे पक्ष में करें, तो निसंदेह जो आपके मुद्दों को समझेंगे आप उसी को बिल्कुल, समर्थन जो मुद्दों को समझेंगे उनको समर्थन करेंगे। तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ डुमरी विधायक जयराम महतो मौजूद है, क्योंकि सवाल लगातार उठ रहे थे कि आखिर जयराम महतो किधर जाएंगे, क्या एनडीए की तरफ जाएंगे या फिर इंडिया गठबंधन की तरफ से जाएंगे। तो ऐसे में इनका कहना है कि फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, कांटेक्ट लगातार इनसे किया जा रहा है, तो ऐसे में वक्त बताएगा कि आखिर जयराम महतो किधर जाएंगे। फिलहाल सहयोगी दीपक के साथ करिश्मा सिन्हा, कशिश न्यूज़, रांची।